आए मैं ज्ञानेंद्र सिंह गौर डीएवी स्कूल सीकर। अपन उसी चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर नंबर 6 पार्ट 5 में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 22 तक। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नोट करते हैं क्या है। वन ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू अपने को प्रूव करना है 7/4। LHS है 1 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30, सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। प्रूव क्या करना है 7/4। LHS एक LHS क्या है ब्रैकेट में लिखिए 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60 डिग्री। वैल्यू पुट करो तो ब्रैकेट में 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। साइन 45 1/√2 प्लस साइन 30 1/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2। सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 45 1/√2 प्लस कॉस 60। देखो कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 कितनी होती 1/2 प्लस का 1/2। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इनको। फर्स्ट ब्रैकेट से क्या एलसीएम आएगा, इसके डिवाइड में क्या एज्यूम करोगे 1। अपने को √2 की टेबल याद नहीं है तो इनको लिख लेंगे 2√2। क्या एलसीएम आ जाएगा √2 इंटू में 2। जब अपन 1 से डिवाइड करेंगे तो जो भी डिजिट दिख रही है वही आ जाएगी पूरी की पूरी। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2√2। कैलकुलेशन पे ध्यान देना। अपन ने एलसीएम लिया 1 तो कोई 1 का तो किसी से मल्टीप्लाई कर दो, किसी को डिवाइड कर दो। √2 और 2 से एलसीएम लेंगे तो √2 की टेबल याद नहीं है तो √2 और 2 को किस में लेंगे मल्टीप्लाई में। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगाओ या नहीं लगाओ ये किस में माना जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2√2। अब देखो जब 1 से डिवाइड किया तो ये पूरा का पूरा आएगा 2√2। अब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2√2 माइनस जब अपन √2 से डिवाइड करेंगे हमने आपको बताया था ये किस में लिखे मल्टीप्लाई में। √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कट जाएगा क्या बचेगा 2। 2 का किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस जब अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा क्या बचेगा √2 का किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो √2। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। ऐसे ही सेकंड ब्रैकेट में इसके डिवाइड वापस आप एज्यूम करोगे क्या डिवाइड में क्या मानेंगे 1। एलसीएम वही आएगा क्या 2√2। जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही रह जाएगा क्या 2√2। 1 का किसी भी डिजिट में डिवाइड करें तो वही डिजिट आता है प्लस। फिर देखो यहाँ जब हम √2 से डिवाइड करेंगे तो √2 कट हो जाएगा क्या बचेगा 2। 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 प्लस जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कट क्या बचेगा √2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो √2। सेकेंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखो 2√2 इसको अपन पढ़ सकते हैं 1√2। 2√2 माइनस 2 प्लस 1√2। इसको 1√2 बोले या √2 बोले एक ही बात। इसको इधर सॉल्व करते हैं 2√2 और प्लस √2। ये वाला टर्म छोड़ दिया एक बार इसको और इसको देखो आप 2√2 प्लस √2। तो इसको √2 बोलो या 1√2 बोलो तो 2 और 1 तो ये हो जाएगा क्या 3√2। या इसको दूसरे रूप में आप क्या कह सकते हो √2 दोनों जगह दिख रहा तो √2 आ जाएगा कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा यहाँ 1 और √2 का √2 में भाग इस फर्स्ट वाले से जब √2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 2। फिर √2 का इस √2 में भाग दिया तो क्या आएगा 1। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3√2।
आप ऐसे याद कर लो 2√2 और 1√2 3√2, या ये कह लो √2 कॉमन लिया तो आ गया 3√2। जो आपको इजी लगे वो याद रखना। तो जब इस पर टिक लगा रखे इनको अपन प्लस करेंगे तो ये कितना हो रहा है 3√2। कैसे उधर बताया माइनस का ये 2 डिवाइड में क्या चल रहा 2√2, ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। ऐसे अपन सेकंड ब्रैकेट में करेंगे 2√2 और ये 1√2, 2√2 और 1√2 तो 3√2 और प्लस का ये मिडिल वाला 2 डिवाइड में क्या चल रहा 2√2 ब्रैकेट 1। अब अपन देखो दिमाग लगाए, अपन एक आइडेंटिटी पढ़े a+b और a-b। देखो 3√2 - 2 3√2 + 2 मतलब ये a-b और a+b मैच कर रहा है, तो ये क्या होता है a² - b²। ये तभी लगेगा जब दोनों जगह a सेम हो और दोनों जगह b सेम हो। तो देखो ये दोनों जो फर्स्ट टर्म है सेम है दोनों जगह, सेकंड टर्म है वो भी सेम है, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी अपन यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे a की जगह क्या दिख रहा 3√2, तो a² होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√2 का स्क्वायर माइनस b की जगह अपने को क्या दिख रहा b की जगह दोनों जगह 2 क्या होता b², तो माइनस में 2 का स्क्वायर डिवाइड में इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू √2 का √2 से करोगे तो क्या आएगा 2, √2 का √2 से करोगे तो क्या आएगा 2। अब इसका स्क्वायर करोगे, जब आप 3√2 का स्क्वायर करोगे इसका मतलब हुआ 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, तो 3 का 3 से किया 9, √2 का √2 से किया तो 2, तो कितना आ जाएगा ये 18, 9 × 2 तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 18, 3√2 का स्क्वायर कितना आएगा 18 माइनस का 4 डिवाइड में 8। 18 से जब 4 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 14 डिवाइड में 8। तो अपन को ऐसी टेबल ढूंढनी है जैसे 14 भी कट हो जाए और 8 भी कट हो जाए, तो देखो 2 से कट हो जाएगा ये 7 टाइम, ये 4 टाइम, तो क्या आ गया 7 डिवाइड बाई 4। ये प्रूव करना था अपने को 7 डिवाइड बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क में दे रहे हैं, सभी को सॉल्व करना है। अगर किसी का दिक्कत है आंसर नहीं आता है तो पूछ लेना, इजी सही है। जितने भी क्वेश्चन सेम की क्वेश्चन तो सभी सेम है, अपने को वैल्यू रखनी है कैलकुलेशन करनी है। एक क्वेश्चन चेक करने के लिए आपको दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करते हैं, जिसके कितने पार्ट हैं 4 पार्ट दे रखे हैं। क्या दिया उसने इफ x इक्वल टू क्या दे रखा है 30 डिग्री, देन प्रूव दैट। तो 21 का फर्स्ट पार्ट है अपना sin 3x, क्या है फर्स्ट पार्ट sin 3x = 3 sin x - 4 sin क्यूब x। अपने को x की वैल्यू दे रखी है कितनी 30 डिग्री, तो अपने को क्या प्रूव करना है sin 3x = 3 sin x - 4 sin QX। तो अपन ऐड डालेंगे LHS। 21 का फर्स्ट पार्ट है उसकी LHS क्या है 21 के फर्स्ट पार्ट की LHS है sin 3x। x की वैल्यू कितनी दे रखी 30 डिग्री, तो sin 3 × x की जगह अपन क्या पुट करेंगे 30 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा sin 30 × 3 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू कितनी होती 1। फर्स्ट पार्ट की LHS की वैल्यू कितनी मिली अपने को 1। अब यही डालेंगे अपन क्या RHS क्या है 3 sin x - 4 sin QX। तो 3 sin x की जगह आप क्या पुट करोगे 30 डिग्री, तो 3 sin 30 - 4 sin क्यूब 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करानी है sin 30 की वैल्यू कितनी होती 1/2, तो 3 × sin 30 की जगह क्या आ जाएगा 1/2 - 4 sin 30 की जगह क्या आ जाएगा 1/2, पावर कितनी लगानी है 3। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिवाइड में 2 -4 1/2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1/2 का कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको 3 टाइम,
1/2 की पावर 3 का मतलब हुआ 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। जितनी पावर है उतने बार अपने को क्या करना है, गुणा करना है। तो 1 1 1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, तो 1/8। तो 4 इंटू 1/2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी मिली अपने को, 1/8। ये 4 से कट हो जाएगा कितने टाइम, 2 टाइम। तो 3/2 माइनस 1/2, 2 एलसीएम। तो 2 से डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का 3 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस 2 का 2 से 1, 1 इंटू 1, तो 2/2 इक्वल टू 1। LHS इक्वल्स टू RHS, ये प्रूव करना था। 21 का सेकंड पार्ट, 21 क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट, वैल्यू वही है एफ एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। क्या है सेकंड पार्ट, tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x। LHS क्या है, tan 2x, तो tan 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या आएगा 30 डिग्री। तो 2 का जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो LHS की वैल्यू कितनी मिलेगी, √3। अब वैल्यू क्या डालेंगे अपन, RHS में क्या है 2 tan x डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर x। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे अपन 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 इंटू tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3। tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस tan 30 वैल्यू 1/√3, पावर कितनी लगानी है 2। तो अपन इनको सॉल्व करेंगे, 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2/√3 डिवाइड 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/3। तो इनको सॉल्व करोगे तो 2/√3, इसमें से क्या एलसीएम आएगा 3, यह हो जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/√3 डिवाइड में 2/3। वही कंडीशन, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म के साथ और सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के साथ। तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 3 डिवाइड में 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल। √3 तो अपन फैक्टर क्या कर सकते हैं इसके, √3 मल्टीप्लाई में √3। हम लोग को पता है √3 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू कितनी आती है 3। कहने का मतलब 3 को अपन क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइड में क्या चल रहा है √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया √3। अपने को क्या चाहिए था, LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 21 थर्ड पार्ट, 21 का थर्ड पार्ट, इफ x इक्वल टू क्या दे रखा अपने को, x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। थर्ड पार्ट है क्या, sin x इक्वल टू √1 माइनस cos 2x डिवाइड में 2। फिर वही LHS RHS को इक्वल करना है 2। तो LHS क्या दे रखी है अपने को, sin x। एक LHS इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, LHS है sin x। x की जगह अपने को क्या रखना है 30। तो sin 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2। LHS की वैल्यू कितनी मिलती है 1/2। अपन एडिंग क्या डालेंगे RHS में क्या है √1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x डिवाइड में 2। अपन को x की क्या वैल्यू पुट करनी है 30 डिग्री। तो √1 माइनस cos 2 इंटू 30 डिग्री डिवाइड में 2। √1 माइनस cos 2 इंटू 30 कितनी
डिग्री 1 माइनस कॉस 60 डिवाइड में 2। कॉस 60 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। रूट 1 माइनस इस कॉस 60 की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2 और डिवाइड में 2। इस ब्रैकेट को जब आप सॉल्व करोगे मतलब एलसीएम लेना है तो यहाँ बन जाएगा 2 माइनस 1 डिवाइड में ये वाला 2। तो 2 माइनस 1 1/2, ये हो जाएगा रूट 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 होल डिवाइड में 2। इसके डिवाइड कुछ नहीं तो अपन क्या एज्यूम करेंगे 1, तो 1 का मल्टीप्लाई होगा मतलब फोर्थ टर्म 1 के साथ, और सेकेंड टर्म में 2 का मल्टीप्लाई होगा थर्ड टर्म 2 के साथ। तो रूट 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 2। रूट 1 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2। अपने को क्या चाहिए था, LHS क्या थी अपनी 1/2, RHS क्या आ गई। क्वेश्चन नंबर 21 का फोर्थ पार्ट, इफ x इक्वल टू 30 प्रूव क्या करना है अपने को, cos 3x इज इक्वल टू 4 cos qx माइनस के 3 cos x। LHS cos 3x cos 3 इंटू एक्स, एक्स के लिए क्या पुट करना है 30 डिग्री, तो cos 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। LHS क्या मिली अपने को 0, वैल्यू डालनी है RHS में क्या है 4 cos qx माइनस के 3 cos x। x की जगह अपने को क्या पुट करना है 30 डिग्री, तो 4 इंटू कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। वैल्यू पुट करो, cos 30 वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 30 वैल्यू कितनी है √3/2, तो 4 इंटू √3/2 की होल पावर 3 माइनस 3 इंटू cos 30 वैल्यू √3/2। अब आप इसको सॉल्व करो, √3/2 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई इसको आप सॉल्व करो √3 डिवाइड में 2 की होल पावर 3। इसका मतलब हुआ √3/2 को अपने को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। हम लोग को पता है 2 √3 का तो क्या जाएगा 3, 2 इंटू 2 4 इंटू में √3/2, इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 3√3 डिवाइड में 4 इंटू 2 8। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा आप इनको क्या लिख सकते हैं √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। कहने का मतलब एक रूट में रूट के भीतर क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइड में 2 इंटू 2 तो 8। ये कितना हो जाएगा 27, या ये कह लो अपन ये वर्गमूल का सिंबल है स्क्वायर रूट का, तो कितने कितने का पेयर बनता 2 का, देखो एक पेयर ये बन गया 3 का, तो ये 3 बाहर आ जाएगा, अंदर एक 3 बच जाएगा अपॉन 8। आपको ये मेथड अच्छा लगे तो ये याद रखो, नहीं तो ये मल्टीप्लाई वाला याद रखो। तो क्या आएगा √3/2 का क्यूब कितना आएगा 3√3/8। इसका क्यूब कितना आएगा 3√3 डिवाइड में 8 माइनस ये मल्टीप्लाई कितना होगा √3/2। ये 4 से कट हो जाएगा कितने टाइम 2 टाइम, क्या बचा 3√3 डिवाइड में 2 माइनस 3√3 डिवाइड में 2, कैंसिल हो गया, क्या गया 0। LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, आपने क्या दे रखा है, A इक्वल टू 60 डिग्री B इक्वल टू 30 डिग्री। अपने को प्रूव करना है cot A माइनस B इक्वल टू cot A इंटू cot B प्लस 1 डिवाइड में cot B माइनस cot A। LHS क्या है अपनी
LHS है कॉट ए माइनस कॉट बी, LHS है कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए की जगह क्या रखना है 60 डिग्री, माइनस बी की जगह क्या रखना है 30 डिग्री। तो कॉट 60 माइनस 30 क्या बचेगा कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है √3। LHS क्या मिला अपने को √3। RHS क्या है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइड में कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए की जगह क्या रखना है 60 डिग्री, तो कॉट 60 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री प्लस 1 डिवाइड में कॉट बी 30 डिग्री माइनस कॉट ए 60 डिग्री। कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 60 की वैल्यू कितनी है 1/√3 इंटू कॉट 30 की वैल्यू √3 प्लस 1 डिवाइड में कॉट 30 की वैल्यू √3 माइनस कॉट 60 की वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल किया, बचा अपने पास ब्रैकेट में 1 प्लस 1 डिवाइड में इसमें से क्या एलसीएम लेंगे √3, इसके डिवाइड 1 एज्यूम किया, 1 से डिवाइड करोगे √3 टाइम, √3 का √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस √3 को √3 से √3 को डिवाइड किया 1 का 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस 1 2 डिवाइड में 3 माइनस 1 2 अपॉन में √3 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू √3 डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, √3 क्या बच गया अपने पास √3। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.1 ऑल कंप्लीट हुई अपनी आज। इस चैप्टर में जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो दिए हुए नंबरों पे आप मैसेज करें, आपकी समस्या का निदान होगा। थैंक यू।